नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। मेरा नाम है शिवम पंडित और आप सभी का स्वागत है स्केल अप सिलेक्शंस के एक और डेली डोज में, जहां हम आज बात करने वाले हैं मीन प्रोपोर्शन। सारे प्रोपोर्शन जो आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा जाता है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाता है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाता है। मेरी कोशिश है एक बहुत छोटी सी वीडियो के अंदर, जो कि 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी, उसमें मैं वो चीजें रिवाइज कराऊं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है 23 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्जाम है। एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है ये कॉन्सेप्ट जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको क्विक रिवीजन कराता हूं, ताकि इसलिए जैसे ये क्वेश्चन में पेपर में आए क्वेश्चन, तो आप छोड़कर ना आ जाओ। ये एकमात्र क्वेश्चन ऐसा ना बने जो घर आके आप कहो यार ये आसान था बट हमने गलत कर दिया। ये सब गलतियां आप ना करो। और एक दो चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एसएससी जीडी के लिए डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हो तो आपको 3 प्लेलिस्ट में बता रहा हूं, शांतिपूर्वक आखिरी के 10-5 दिन जितने बचे हैं तुम्हारे पास, इन तीनों को फॉलो कर लेना। यहां पे आपको वन शॉट देखने के लिए मिल जाएगी। 11 तारीख को रात 8 बजे वन शॉट लेके आ रहा हूं मेंसुरेशन का। एक सवाल ना आए, ना आए तो बड़ी बात तो खैर नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, आएगा जरूर 100%, ठीक है। इसके बाद मैंने 7 प्रैक्टिस सेट अब तक करा चुके हैं। रोज रात को 8 बजे लाइव आता हूं। मात्र 10 प्रैक्टिस सेट जरूर कर लेना, मैथ पूरी रिवाइज हो जाएगी इसमें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर आता है डेली डोज। जो आप अभी देख रहे हो ये डेली डोज ही है। रोज सुबह 8 बजे आने वाले दिनों में जितनी भी वीडियोज आएंगी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आएंगी, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगी। ध्यान रखना, 10, 15, 20 मिनट की सिर्फ एक वीडियो होगी जो सुबह 8 बजे मिल जाएगी आपको। ये है डेली डोज। ये जितनी भी वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसमें ट्रिक्स भी होते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट भी होते हैं। इन सब चीजों का आप ध्यान रखना। बस सुबह 8 बजे वाली वीडियो को तो मैंने ये बोला है कि चुपचाप सुबह 8 बजे आती पहले वीडियो देख लो, बाकी पूरे दिन आराम से पढ़ते रहो। आने वाले टाइम में धुआंधार वीडियो आने वाली है सुबह 8 बजे डेली डोज के अंदर, और छोटी छोटी वीडियो आएंगी, और हर वीडियो में ऐसा मान के चलो एक क्वेश्चन पक्का करा जाऊंगा मैं। आज बात करते हैं प्रोपोर्शन। बहुत आसान चीजें हैं बट बच्चे को रिवाइज नहीं होती। कई बार सिली मिस्टेक से भी गलती कर देता है, कई बार कॉन्सेप्ट ही नहीं याद होता। तो इसलिए मैं चाहता हूं फटाफट से इसको रिवाइज कराते हैं। आपसे सिर्फ 3 चीजें पूछी जाएंगी। आपसे या तो 2 वैल्यू देगा, जैसे मैंने यहां पे लिखी ए और बी, और आपसे पूछेगा मीन प्रोपोर्शन या माध्य अनुपातिक पूछेगा। तो आप क्या करोगे, दोनों का प्रोडक्ट करोगे, उसको रूट के अंदर ले लोगे, आ गया आंसर। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछ सकता है थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात पूछ सकता है। 2 वैल्यू देगा, दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, पहली वाली से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा, 3 वैल्यू देगा आपको, लास्ट की दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, पहली से डिवाइड करेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा, कहानी समाप्त। ठीक है, फटाफट से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 16 और 48 का तीसरे समानुपाती का मान क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, तो जैसे ही आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए, आपको पता है क्या, दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले से डिवाइड करना है। मतलब इस नंबर का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। 48 गुना 48 बटे 16 करो। 16 से 3 बार कट गया, 48 दिया 144 इज द करेक्ट आंसर। इतने आसान सवाल आते हैं, एसएससी जीडी का सवाल है। दूसरा, 3 प्लस रूट 2 और 2 रूट 7 का तीसरा अनुपात, सेम सवाल है, सेम फॉर्मूला लगेगा। दूसरे वाले का स्क्वायर करना है। दूसरे वाले का स्क्वायर क्या होगा? 2 रूट 7 इंटू 2 रूट 7। परेशानी कुछ नहीं है, इसमें एक चीज आपको एक्स्ट्रा है जो आपको आनी चाहिए। इसमें आपको रेशनलाइज करके देना पड़ेगा। जिस बच्चे को रेशनलाइज नहीं करना आता, सीख लो, 1 मिनट में वो भी सीख जाओगे। पहले इसको देख लेते हैं। 2 की 2 में गुणा करोगे 4 आएगा। रूट 7 में गुणा करोगे 7 आएगा। 4 सत्ते 28, ऊपर आ गया 28, कोई दिक्कत? यहाँ आ गया 28। अब इस सवाल में ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, रेशनलाइज कर रखा है। रेशनलाइज करने का मतलब सिर्फ इतना होता है, डिनोमिनेटर में अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बस ऊपर नीचे। ऊपर भी 3 माइनस रूट 2, नीचे भी 3 माइनस रूट 2। अब आपको अच्छे से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पता होगा, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या बन गया? a प्लस बी, ए माइनस बी, प्रोडक्ट है दोनों का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2, 9 में से 2 गए, नीचे आ गया 7। ठीक है, ऊपर क्या है? 28, और ये क्या है? 3 माइनस रूट 2। अब आपको साफ समझ में आ रहा होगा, 7 से 28 कर गया, 4 बार कट गया। 4 अंदर आया, 3 माइनस रूट 2, 4 3 माइनस रूट 2, सी इज द करेक्ट आंसर। बस सिंपल इतना। इस क्वेश्चन में आपने एक एक्स्ट्रा चीज सीखी है, वो है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन जब भी करना पड़े, डिनोमिनेटर में अगर रूट है और ऐसा ऑप्शन नहीं है,
तो उसको रेशनलाइज करना होता है। अगर प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 3, इसमें भी आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है। तरीके से करना, ऐसे जीडी का सवाल है, घुमा फिरा के भी वो थोड़ा ऐसा कर देता है सवाल को कि आप अटक जाओ, बट आप अटकोगे नहीं, आप शिवम भैया के पास हो। x और x प्लस 100 के तीसरे समानुपाती का मान दे रखा है, x की वैल्यू पूछिए। फॉर्मूला क्या है भाई? थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है कि ये जो भी है सेकंड नंबर, इसका करो स्क्वायर और पहले नंबर से करो डिवाइड, तो आपका थर्ड प्रोपोर्शन आ जाता है। वो पहले से दे रखा है 405। अब आप इस सवाल में फंस सकते हो अगर 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 तुमने इसे पूरा सॉल्व करने की कोशिश करी तो, बट पूरा सॉल्व तो करना नहीं है, निंजा टेक्निक देखेंगे। अब वैल्यू उठाओ ऑप्शन से। अगर मैं x की वैल्यू 225 लेता हूं तो 225 और 100 क्या आ जाएगा? 325 का स्क्वायर, बोले तो 2 बार गुणा करना। वैल्यू रख के देख रहे हैं और नीचे x की जगह हमने 225 रखा। समझदार आदमी को साफ समझ में आ रहा है। अगर तुम इसे 25 से काट भी लोगे, ठीक है, 5 2 2, नीचे 9 है, 9 किससे काटोगे? ऊपर तो 9 का ना ये कट रहा 9 से, 5 2 7 3 10, ना ये कट रहा 9 से, ये तो पॉइंट में आने वाला है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। बात आई समझ में? नहीं भाई, ये 9 का मल्टीपल है, 25 गुणा 9 है। चलो 25 से ये कट जाएगा जितनी बार भी कटेगा, बट डिनोमिनेटर में 9 रह जाएगा, वो तो कटेगा ही नहीं, फिर तो पॉइंट में आएगा। ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी क्या है? 125, 125 और 100 225, 225 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो मतलब 2 बार गुणा करेंगे, बटे में 125 लिखेंगे। यहां देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा। इन दोनों को काटोगे, 25 पंजे 125, 25 से 9 बार कट गया। 5 से इसको काटोगे, कितनी बार कट गया? 5 चौक 20, 45 बार। 45 में ही कितना होता है? 405 होता है। ये सेटिस्फाई कर गया। 9 गुणा 45 करोगे 405 आएगा। बी सेटिस्फाई कर रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करने लगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फंस जाओगे। ऐसे ही हमेशा दिमाग लगाना होता है कि किस सवाल को कैसे टैकल करें। बेसिक फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिया है थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का। अब ये देखो मीन प्रोपोर्शन पूछा है। मीन प्रोपोर्शन का मैंने क्या बताया भाई? दोनों का प्रोडक्ट करके रूट में ले लो। 2.8 इंटू 0.7 रूट कर दो। अब कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना। अगर डर लगता है पॉइंट से तो पॉइंट हटा लो ऐसे करके, नहीं लगता तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। 28 नीचे तो आ गया 100, 28 सत्ते कर लो या 4 सत्ते 28 कर लो, इसको 4 सत्ते 28 ये आ गया। अब आपको अच्छे से पता है रूट कैसे सॉल्व होगा। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 2 बार 7 की गुणा होती है, एक 7 बाहर आ गया। 100 का रूट करोगे 10 आ गया। 2 सत्ते 14, 1.4 आ जाएगा 10 से डिवाइड करने पर। क्लियर है? चलो 5वें सवाल पर बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट उड़ाओ इन सवालों को। अब तुम्हें लग रहा होगा ये कितना भयानक सवाल है, सेकंडों का सवाल है। देखो, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस। आपको छोटी छोटी और चीजें भी मैथ की पता होनी चाहिए। इसमें सडन इंडाइसिस का यूज है, ठीक है, आपको अच्छे से पता है। अगर ऊपर ए और नीचे भी ए है, इसकी पावर m है, इसकी पावर n है, तो डिवाइड में पावर घटती है, आपको पता है ना ये चीज, और मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है। ऐसी छोटी छोटी चीजें और चैप्टर की भी यूज हो रही होती है मैथ्स में। अब देखो, आपको पता है मीन प्रोपोर्शन निकालना है, सीधा रूट में लेंगे, इधर बीच में प्रोडक्ट आएगा। अब क्या करना है? जो कट रहा है उसको काट लो भाई। a की पावर 2 से a की पावर 3 को काटोगे तो a की पावर 1 बचेगा। यहाँ b की पावर 2 से b की पावर 3 को काटोगे तो b बचेगा, b की पावर 1। अब ये क्या आ गया? रूट के अंदर ऊपर क्या बचा? 9, तो 9 को सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। नीचे 4 बचा, 4 2 का स्क्वायर होता है। ए बी में क्या बचा? ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे बचा b और a। ये तो रूट से बाहर आ नहीं पाएंगे, ये रूट में रहेंगे नीचे, रूट ए बी। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे उड़ाने सवाल। इस सवाल को मैं आपको होमवर्क में दूंगा, पहले आप ये वाला देखो। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, क्या ही दिक्कत है, 1 सेकंड का काम है। आखिरी के दोनों का प्रोडक्ट ले लो भाई। 3 गुणा 10, सॉरी 3 रूट 10, 3 रूट 15, बटे में आ गया 5 रूट 24। डरना नहीं है। सबसे पहले देखो, आपको रूट वूट में दिक्कत है तो कमेंट में किस लिए नहीं बताते हो? बोल दो हमें रूट में दिक्कत है, रूट की दिक्कत खत्म करो हमारी। तुम्हारा भाई सिर्फ एक सिंगल वीडियो लेके आएगा 10-15 मिनट की, जीवन भर के लिए रूट की दिक्कत खत्म कर देगा। लिखा करो कमेंट में। मैं फुल फॉर्म में आ चुका हूँ यूट्यूब पे, हेल्प ही करूंगा अब मैं पूरी फॉर्म में, ठीक है। तो बस तुम कमेंट में लिखो कहाँ परेशान हो। इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। रूट का कुछ नहीं होता, रूट मल्टीप्लाई में है ना। इसको मैं अलग तरीके से कैसे लिख सकता हूँ? ये 3 रूट 10 है, इस रूट वाले को रूट के पास भेज दो ना, क्या दिक्कत है? 10 और 15 ही तो मल्टीप्लाई में है, तो रूट के अंदर 10 गुणा 15 है।
क्या दिक्कत है? 10 को अगर मैं 2 गुणा 15 लिख दूंगा, सॉरी 10 को मैं 2 गुणा 5 लिख दूंगा और 15 को मैं 3 गुणा 5 लिख दूंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, 5 की 2 बार पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, इसको ले लो बाहर खोपचे में, ये आ गया, ये आ गया बाहर। तो कुल मिला के बचा क्या? 5 गुणा 3 रूट के अंदर 3 दूनी 6 बच गया। क्या बचा? 3 दूनी 6। पोस्टमार्टम कर दिया हमने रूट का, कोई दिक्कत। अब ये नीचे 24 है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 चौक 24 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 4 का तो रूट निकाला जा सकता है, 2 आएगा तो 4 तो बाहर आ जाएगा, ये क्या बच जाएगा? 2√6। 24 की जगह हम लिख सकते हैं 2√6, तो यहां लिख दो 2√6। अब तुम देखो, 5 से 5 समाप्त, √6 से √6 समाप्त, 3 तिया 9/2 करोगे तो 4.5 अपना आंसर इज द करेक्ट आंसर। बात आई समझ में? कोनो दिक्कत? अब आखिरी सवाल तुम्हारे सामने देने जा रहा हूं, फटाफट से जाओ और इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में। ये रहा, क्लियर है? डेली डोज फॉलो करते रहना, जब तक एसएससी जीडी का एग्जाम है मेरी कोशिश रहेगी मैं जीडी ओरिएंटेड जो खास टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। एक वीडियो एक क्वेश्चन पक्का करा जाएगी, मात्र 20 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ध्यान रखना, कम बोल रहा हूँ, ज्यादा समझना। मेरे को ज्ञान पेलना नहीं आता कि ये कोर्स ले लो, ये कर लो, ज्यादा मैं ये सब नहीं करता। जो लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, शांति से पढ़ते रहना, पेपर में जाके महसूस करना कि हाँ शिवम भैया ने ये चीज बताई थी और पेपर में आ रही है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो।